नमस्ते छात्रों। कल हमने नवनिर्माण इस कविता के कवि का परिचय, कवि की कृतियां, प्रमुख कृतियों के साथ विधा परिचय और पाठ परिचय देखा है। आज हम इस कविता की चतुष्पदियों का अध्ययन करेंगे। कवि त्रिलोचन इस नवनिर्माण कविता के पहले चतुष्पदी में कहते हैं, तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। उच्छ्वास का अर्थ है गहरी सांस। मन में कोई कष्ट या वेदना होने के कारण ली जाने वाली लंबी सांस। यहां इसका अर्थ निकलेगा ढाढ़स, प्रेरणा। तो इस चतुष्पदी के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्य को हमेशा आशावादी रहना चाहिए। प्राकृतिक शक्ति होती है, उसे हम ईश्वरी शक्ति कहेंगे। कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, तुमने मेरा जीवन निर्माण किया है, इस जीवन को तुमने निर्माण किया है, इसीलिए मैं बहुत आनंद के साथ जी रहा हूं। यह जो मुझ में विश्वास है, यह जो ताकत है, यह जो ढाढ़स है, यह सारा विश्वास तुमने भर दिया है मुझे। जो मेरी जाने आने वाली सांसें पल पल पर तेरे कारण मैं इस जीवन को सुंदर बना रहा हूं। तेरी प्रेरणा से मैं इस जीवन को सुंदर बना रहा हूं। मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। इस पद्य का भावार्थ यह है कि मुझे अपनी मर्यादाओं का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तुमने यह जो जीवन मुझे दिया है, तो इस जीवन का मुझे घमंड नहीं होना चाहिए। अगर मैंने कुछ घमंड किया, मैं आकाश में भी जाऊं, यानी कितना ही उड़ूं, कितनी ही प्रगति करूं, तो भी मुझे हमेशा धरती पर टिके हुआ रहना चाहिए। तात्पर्य कि आदमी की कितनी भी प्रगति क्यों न हो, लेकिन आदमी को हमेशा धरती के साथ, समाज के साथ, मानवता के साथ जुड़ा हुआ रहना चाहिए। कितनी भी प्रगति हुई तो आदमी को अपने लोगों को, अपनों को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। हमेशा अपनी मर्यादा को मनुष्य ने ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी चतुष्पदी यह है कि सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं। यहाँ सूत्र का अर्थ है धागा, जोड़ने का काम जो करता है वह। सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं। योग में जाए, योग यानी आकाश, गगन, कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते। भूमि यानी धरती, जमीन। इस चतुष्पदी का अर्थ यह है कि सूत्र यह तोड़ नहीं सकते, तोड़कर जोड़ नहीं सकते। आदमी की कितनी भी प्रगति हुई, आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हुआ, लेकिन उसने इस समाज के साथ कभी भी दूरी नहीं बरतनी चाहिए। मनुष्य थोड़ा भी बड़ा होता है, थोड़ा भी प्रगति करता है, तो उसमें घमंड आ जाता है, आडंबर आ जाता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि मनुष्य कितना भी आडंबर, दिखावा क्यों न कर ले, पर वह अपनी वास्तविकता को उसे छोड़ना नहीं चाहिए। चाहे वह योग में जाए, आकाश में उड़े, कितनी भी प्रगति हो जाए, कितना भी ऊंचा जाए, लेकिन उसने भूमि को छोड़ नहीं सकते। भूमि के साथ, धरती के साथ जो हमारा रिश्ता बना हुआ है, समाज के साथ जो
रिश्ता बना हुआ है उस रिश्ते को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। यानी मनुष्य को अपने लोगों से कभी भी दूर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यही मानवता है, यही सामाजिकता है। मनुष्य तो समाजशील प्राणी है। तीसरी चतुष्पदी है, सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। मनुष्य का जीवन इतना भी आसान नहीं है। आदमी थोड़ी सी भी प्रगति करने लगता है तो पल पल पर उसे संकटों का सामना करना पड़ता है। सत्य है राह में अंधेरा है, राह यानी रास्ता, जीवन रूपी रास्ता। यह सत्य है कि आपकी प्रगति को रोकने के लिए हमेशा कोई ना कोई बाधा जरूर आएगी। इसका कारण यह है कि प्रगति करने वाले व्यक्ति के जीवन में हमेशा बाधा उत्पन्न करने वाले, पीड़ा देने वाले लोग तैयार हो जाते हैं। इसीलिए डरना नहीं चाहिए। काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। मनुष्य को हमेशा संघर्ष से ही सफलता का मार्ग मिलता है। इसलिए संघर्ष करते करते, अपने कठिनाइयों को दूर करते करते मनुष्य को अपनी प्रगति करनी है। अगली चतुष्पदी है, बल नहीं होता सताने के लिए, बल यानी ताकत, शक्ति। सताने के लिए, सताने यानी परेशान करना, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। हमें ताकत होती है, बौद्धिक ताकत होती है, शारीरिक ताकत होती है, लेकिन उस ताकत का, उस शक्ति का मनुष्य ने सदुपयोग करना चाहिए। बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। हमारी ताकत का, शक्ति का सदुपयोग मनुष्य नहीं करना चाहिए। लोगों को पीड़ा देने के लिए नहीं, लोगों को परेशान करने के लिए हमारी ताकत नहीं होती, तो लोगों की मदद करने के लिए हमारे बल का सदुपयोग करना चाहिए। बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। आपका बल, आपके बल का प्रयोग समाज के उत्थान के लिए करना ही श्रेयस्कर होगा। आपकी ताकत का उपयोग गरीबों को न्याय दिलाने के लिए, पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने के लिए आपके बल का उपयोग करना चाहिए। अगली चतुष्पदी है, जिसको मंजिल का पता रहता है। मंजिल यानी लक्ष्य, ध्येय। हर एक व्यक्ति का कोई ना कोई लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य प्राप्ति के लिए ही वह कार्य कर सकता है। जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सकता है। किसी भी व्यक्ति को मंजिल यानी अपना लक्ष्य आसानी से हासिल नहीं होता। हर एक व्यक्ति को अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए संकटों का मुकाबला करना ही करना पड़ता है। इसलिए ये जो पथ है, ये जो रास्ता है हमारे जीवन का, वह संकटों से भरा है। लेकिन जिसको मंजिल का पता रहता है, जिसे मंजिल को प्राप्त करना है, वह किसी भी संकट का मुकाबला कर सकता है, क्योंकि उसे संकट पर ध्यान नहीं रहता, अपनी मंजिल की तरफ उसे जाना है। इसीलिए एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। सिद्धि यानी सफलता, और शिखर यानी चोटी, शीर्ष। जिस व्यक्ति को अपनी मंजिल का पता रहता है, वह किसी संकट से नहीं डरता, और एक दिन सचमुच वह सारे संकटों का मुकाबला करते हुए उसको हराकर एक दिन सफलता प्राप्त करता है और अपना इतिहास वह खुद लिखता है। अगली चतुष्पदी है, प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ। मनुष्य ने हमेशा प्यार और नीति से रहना चाहिए। नीति यानी सदाचार, अच्छा आचरण। हमेशा व्यक्ति ने लोगों के साथ, समाज के साथ सदाचार और प्रेम के साथ लोगों से व्यवहार करना चाहिए। वह तुम्हारी ही नहीं, सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। गीति यानी गीत। हमेशा व्यक्ति को प्रीति
नीति और गीति के समान अपना जीवन बनाना चाहिए। हंसता खेलता हुआ व्यक्ति का जीवन होना चाहिए। लोगों के साथ प्यार से रहना, सदाचार से लोगों के साथ पेश आना और हंसते खेलते जीवन का यापन करना, यह व्यक्ति का मकसद होना चाहिए। इतना सुंदर जीवन व्यक्ति को निर्माण होना चाहिए, व्यक्ति को निर्माण करना चाहिए। यही नवनिर्मिति है, यही नवनिर्माण है। कवि को यही आशा है मनुष्य के साथ कि व्यक्ति ने अपने जीवन को नया निर्माण करना चाहिए। किसी भी तरह से जीवन जीने से कोई जीवन नहीं कर रहा, नए तरीके से हमारे जीवन को ही नया निर्माण करना है। अगली चतुष्पदी है, साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी। दोनों संगी है और सहचर है, अब रचेंगे समाज नर नारी। इस चतुष्पदी में कवि स्त्री पुरुष समानता चाहते हैं। साथ निकलेंगे आज नर नारी, स्त्री और पुरुष की समानता। समान रूप से अगर उन्होंने काम किया तो किसी भी समस्याओं का सामना करते करते उनको आसानी से सफलता मिलेगी। इसीलिए यह समाज का नवनिर्माण करना चाहते हैं कवि। साथ साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी। यह इतनी आसान भी बात नहीं है, समाज की एकता। इसीलिए नारी और पुरुष की समानता करना यह कांटों के ताज जैसा है, कांटों का ताज पहनने जैसा है। यानी आसान तरीके से वह नहीं हो सकता, इसके लिए कुछ तो त्याग करना पड़ेगा। लेकिन दोनों संगी है, संगी यानी साथी मित्र, और सहचर है, सहचर यानी साथ साथ चलने वाला। पुरुष और स्त्री अगर दोनों साथ साथ रहते हैं, साथ साथ अपना कार्य करते हैं, तो किसी भी समस्याओं का सामना वो आसानी से कर सकते हैं। अब रचेंगे समाज नर नारी, रचेंगे, निर्माण करेंगे। और इसी कारण स्त्री पुरुष समानता के कारण, साथ साथ काम करने के कारण ही एक नए समाज की निर्मिति होने वाली है, नया समाज निर्माण होने वाला है। और आखिरी चतुष्पदी है, वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मित अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यो अतीत का भी गीत अच्छा था। अतीत यानी भूतकाल, बीती हुई बातें, बीता हुआ कर्म। प्राण के पथ यानी जीवन रूपी मार्ग, और मित यानी मित्र। मनुष्य को वर्तमान जीवन जीते समय बहुत बार ऐसा होता है कि मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि बीते हुए कल का गुणगान करता है, वर्तमान में नहीं जीता, उसे अतीत अच्छा लगने लगता है और भविष्य की चिंता रहती है। मनुष्य वास्तव में मनुष्य वर्तमान समय में नहीं जीता, अतीत की यानी भूतकाल की यादों से वो व्यथित होता है। उसे लगता है अतीत अच्छा था और भविष्य की चिंता करता है। यहाँ कवि तुलनात्मक विवेचन करते हैं। वास्तविक रूप में मनुष्य को वास्तविक रूप में जीना चाहिए। हर काल में संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। वर्तमान अच्छा है, भूतकाल भी अच्छा था और भविष्य भी अच्छा रहेगा, यही आशावाद इस चतुष्पदी के माध्यम से कवि करते हैं। मनुष्य को कवि आशावादी रहने के लिए सूचित करते हैं और हमेशा हमारे इस जीवन को सुंदर रूप से जीने की कोशिश करने के लिए कवि हमें आशावादी रहने के लिए प्रवृत्त करते हैं। तो आज हमने हिंदी की प्रथम कविता नवनिर्माण, इसका अध्ययन किया है। छात्रों, शब्दार्थों का अर्थ भी मैंने बताया है। इसके बाद आपको इस कविता के नीचे जो दिया हुआ स्वाध्याय है उसे लिखित तौर पर आपको करना पड़ेगा। तो आपको यह सूचना दी जाती है कि इस कविता का स्वाध्याय आप करेंगे। आशा करता हूँ यह कविता और इसका विवेचन, इन चतुष्पदियों का विवेचन
आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।